जो अगला पॉइंट आता है दोस्तों, ये है एप्लीकेशन फी, यानी कि अप्लाई करने में कोई पैसा लगता है क्या। तो दोस्तों यहां पर अप्लाई करने में आपका 1 रुपया भी नहीं लगता, बिल्कुल फ्री ये वैकेंसी है। और इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगा, जो हमेशा कहता हूं मैं, कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए 1 रुपया भी नहीं लगता, 1 पैसा भी नहीं लगता। फ्रॉड से बचें, दलालों से बचें। और सबसे खास बात, वीडियो को ध्यान से देखने पे आपको एक कोड मिलेगा। उस कोड को जिस किसी ने भी सबसे पहले दिया, उसे फ्री में रिज्यूम और कवर लेटर मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्लाई एयर, यानी कि फ्लाई एयर एकेडमी। मैं अभय आज के इस वीडियो में आपको अपडेट दूंगा एयरलाइन एयरपोर्ट से रिलेटेड एक ऐसी वैकेंसी का अपडेट जो कि डायरेक्ट तो कह सकते हैं कि एयरपोर्ट की जॉब है, लेकिन यहां पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने का, खास तौर से एयरलाइन में, आपका सपना पूरा हो जाता है। तो यहाँ बात ये आती है कि आप मेरी बात क्यों सुनेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है अभय और एयरलाइन एयरपोर्ट में मेरा 18 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। आप समझ सकते हैं 18 सालों में कोई भी अडल्ट होता है और ऑलरेडी मैं उस स्टेज को पार कर चुका हूं। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी बातें, मेरी इंफॉर्मेशन आपके काम की जरूर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों इस वीडियो में आपको आपके लगभग हर सवाल का जवाब मिलेगा, जैसे कि कंपनी कौन सी है, कंपनी के बारे में, ये वैकेंसी किस एयरपोर्ट के लिए है, पोजीशन क्या है, योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंटरव्यू कब और कहां हो रहा है, इसके अलावा इसके लिए क्या क्या करना होगा, सैलरी कितनी होगी, अप्लाई करने में कोई पैसा लगेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, मेरी सलाह यानी कि इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको क्या सलाह देता हूं, क्या राय देता हूं, और इसके अलावा और कोई वैकेंसी है क्या, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे। और सबसे खास बात, वीडियो को ध्यान से देखने पे आपको एक कोड मिलेगा। उस कोड को जिस किसी ने भी सबसे पहले दिया, उसे फ्री में रिज्यूम और कवर लेटर मिलेगा। वैसे आप चाहें तो 169 रुपीज में इस वाले व्हाट्सएप नंबर से अपना रिज्यूम और कवर लेटर बनवा सकते हैं। आइए बात करते हैं कि कंपनी के बारे में, कि कंपनी के बारे में कुछ जान लेना जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, बात करें अगर सेल्वी एविएशन की, तो आप देख पा रहे हैं के लिए मैंने इंग्लिश के बाद हिंदी में इसके रिगार्डिंग बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप इसको पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा सा ऑलरेडी पीछे आ गया हूं। फ्रेंड्स आप यूं समझिए, सेल्वी एविएशन की बात करें तो सेल्वी एविएशन एक इंटरनेशनल कंपनी है जो कि डिफरेंट कंट्रीज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो कि एयरलाइंस को उनके कामकाज को सही तरीके से पूरा करने में सहायता करती है। ये कंपनी मैन पावर और इक्विपमेंट दोनों प्रोवाइड करती है। तो यहां पर अगर आपको जॉब मिलेगी तो आप किसी न किसी एयरलाइन के लिए काम कर रहे होंगे। सेल्वी के लिए डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी न किसी एयरलाइन के लिए आपको काम करना होगा। और कई बार होता है कि आप उस एयरलाइन के स्पेसिफिक यानी कि डेडिकेटेड स्टाफ हो जाते हैं। ये अलग बात होगी कि आप सेल्वी के बिहाफ पर ही काम करेंगे, लेकिन काम करेंगे उसी एयरलाइन के लिए। तो यहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया था, आपको एक पॉइंट दिया था कि है तो ये जॉब एयरपोर्ट के लिए, लेकिन आप एयरलाइन में भी जॉब पा सकते हैं। तो यहाँ से रास्ता खुलता है आपके लिए। दोस्तों अपने 18 सालों के करियर में मैंने कई बार देखा है कि लोग थर्ड पार्टी के रोल पे किसी एयरलाइन के लिए काम कर रहे होते हैं और उनका काम इतना अच्छा होता है कि बाद में वो एयरलाइन जिसके लिए वो काम कर रहे होते हैं, उसी में उनको जॉब मिल जाता है। बात करें BWFS या फिर इसके अलावा जितनी भी थर्ड पार्टी कंपनीज आप सोच सकते हैं। यहाँ के बाद अगर आपका काम अच्छा हुआ तो एयरलाइंस में आप डायरेक्ट एंट्री पा लेते हैं। तो यहाँ पर आपको आपके इस सवाल का जवाब मिल गया कि कंपनी कौन सी है। कंपनी है सेल्वी एविएशन। तो अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि ये जो वैकेंसी है ये किस एयरपोर्ट के लिए है। सो फ्रेंड्स, वैकेंसी अभी के टाइम के लिए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद के लिए है। मैं फिर से कहूंगा, आप ये मत सोचिएगा कि हैदराबाद नहीं जाना है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जाइए, ज्वाइन कीजिए और बाद में वहां से कहीं और भी आप शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस होने के बाद आपको हर जगह सुविधा मिलती है, यानी कि हर जगह आपको प्रेफरेंस मिलता है। तो बात करें पोजीशन यानी पोस्ट की, तो सबसे पहला जो पोजीशन है वो है रेड कैप यानी कि रैंप एजेंट। जो दूसरी वैकेंसी है यानी कि पोजीशन, वो है पैसेंजर सर्विस एग्जीक्यूटिव। और जो थर्ड पोजीशन है, थर्ड वैकेंसी है, वो है ड्राइवर्स एंड लोडर्स के लिए। तो बात करें इन 3 पोजीशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता के बारे में, योग्यता क्या है। तीनों वैकेंसीज के लिए मिनिमम आप होने चाहिए या तो ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा। अगर जो थर्ड वैकेंसी है जो कि है ड्राइवर्स की, उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास HMV यानी कि हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस जरूरी है, क्योंकि
एयरपोर्ट पे जब आप काम करते हैं तो आप जैसा अभी देख पा रहे हैं, आपको इस तरह से ड्राइविंग करनी पड़ती है और इस ड्राइविंग के लिए आपके पास पहले से एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आपके पास उसका लाइसेंस होना जरूरी है। ये अलग बात है कि लाइसेंस होने के बाद भी अगर आपको ड्राइवर के तौर पे जॉब दी जाएगी, नौकरी दी जाएगी, तो आपको एयरपोर्ट पर भी इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगला पॉइंट आता है वो ये कि इंटरव्यू का डेट, टाइम, प्लेस क्या है, यानी कि इंटरव्यू कब और कहां हो रहा है। ये जो इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है, ये कंडक्ट हो रहा है 16 अक्टूबर 2024 को। टाइम आप देख रहे हैं 9 AM। 9 AM मतलब कि मॉर्निंग के 9 बजे से लगभग शाम के 4, 5, 2 बजे तक, या फिर जैसी वहां पर भीड़ हो। तो अगर ये इंटरव्यू 9 बजे स्टार्ट हो रहा है तो मैं आपको कहूंगा कि आप कम से कम 8 बजे तक पहुंच जाइए। आपका डॉक्यूमेंटेशन सारा सब कुछ पहले हो जाता है। तो इसके बाद आपके जहन में, मन में ये बात जरूर आ रही होगी कि इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, यानी कि इसके लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों, इसके लिए करना बस सिंपल इतना है कि यहां डिटेल्स तो कुछ दिया नहीं हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिंपल दिया हुआ है ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा। एज भी मैंडेट नहीं दिया गया है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, अगर आप मिनिमम 18 ईयर्स हैं, 18 साल, और मैक्सिमम एज आपकी अराउंड 30 प्लस भी जा सकती है अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो। तो फ्रेशर्स के लिए अराउंड 27-28 तो मानकर चलिए, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा आप में से वो लोग जो कि उस लोकेलिटी के हैं, जो कि लोकल्स हैं वहाँ के, जो वहाँ के रेसिडेंट्स हैं, वहाँ पर आपकी एज अगर 30 प्लस भी है, आप फ्रेशर हैं, तो आपको जाकर ट्राई करना चाहिए। बात करें सैलरी की, यानी कि सैलरी कितनी होगी, तो दोस्तों यहाँ पर 3 पोजीशन है। 3 पोजीशन के लिए जो आपकी ऑन एन एवरेज सैलरी हो सकती है वो अराउंड 20 से 25,000 तक जरूर होनी चाहिए। और अगर आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है, आप सर्टिफाइड हैं किसी एरिया में, तो यहाँ पर आपको सैलरी और भी ज्यादा मिल सकती है। लेकिन जैसा मैंने बताया, अराउंड 25 के आसपास आपको सैलरी यहाँ पर मिलनी चाहिए। ये अराउंड मतलब कि कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आप इस वैकेंसी के लिए जाने वाले हैं, तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा उसके पहले ये जान लीजिए, समझ लीजिए कि ये जो वैकेंसी है ये वॉक इन इंटरव्यू यानी कि सीधी भर्ती है। सीधी भर्ती का मतलब होता है कि आपको डायरेक्ट वहां पर चले जाना है, कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई नहीं करना है। 16 अक्टूबर को वीडियो के स्क्रीन पे जो अभी आप देख पा रहे हैं एड्रेस, आपको यहाँ पर चले जाना है इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी कुछ क्लैरिफाई नहीं किया गया है, लेकिन कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि लगते ही लगते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है रिज्यूम, दूसरा आता है आपके जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, तीसरा हो गया अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसका डिटेल, चौथा आता है आपके पास पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सब की फोटोकॉपी ले लीजिएगा। पासपोर्ट नहीं है तो पुलिस वेरिफिकेशन अगर रिसेंट का है तो शायद वो काम कर सकता है। इंटरव्यू जो होता है वो आपके रिज्यूम के बेसिस पर होता है और आपके बेसिस पे होता है। रिज्यूम अच्छा बना लीजिएगा, चाहे किसी से भी बनवाना हो। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी टीम और मैं चेक करके आपका रिज्यूम बना दूं, तो इस वाले व्हाट्सएप नंबर से आप रिज्यूम और कवर लेटर 169 में बना सकते हैं। जो अगला पॉइंट आता है दोस्तों, ये है एप्लीकेशन फी, यानी कि अप्लाई करने में कोई पैसा लगता है क्या। तो दोस्तों, यहां पर अप्लाई करने में आपका 1 रुपया भी नहीं लगता, बिल्कुल फ्री ये वैकेंसी है। और इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगा, जो हमेशा कहता हूं मैं, कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए 1 रुपया भी नहीं लगता, 1 पैसा भी नहीं लगता। फ्रॉड से बचें, दलालों से बचें। सो फ्रेंड्स, वीडियो में कहीं ना कहीं आपने कुछ नंबर देखे होंगे, उन नंबर को बनाकर कोड बनता है। आप उसे कमेंट कीजिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले जो कमेंट करेगा उसे रिज्यूम और कवर लेटर फ्री मिलेगा। और उसके बाद जो लोग आएंगे उसके लिए सॉरी, लेकिन आपको पे करना होगा 169 रुपीज। आप यहां से रिज्यूम और कवर लेटर बनवा सकते हैं। जो अगला पॉइंट आता है वो है एनी अदर वैकेंसी, यानी इसके अलावा कोई और भी वैकेंसी है क्या। तो दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल को चेक करेंगे, डेली बेसिस पे वीडियो लेकर आता हूं और आ भी रहा हूं, तो अभी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जिसको जानने के लिए आप नीचे या फिर ऊपर वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फ्रॉड से बच के रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।